वीरबाला वीरांगना जिसने शादी का विचार त्याग कर अपने भाई, पिता और मंगेतर की मौत के बदले की भावना को पूरा करने के लिए मात्र 15 साल की उम्र में तलवार हाथ में उठा ली और लगातार 7 सालों तक दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाती रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंडारी और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 वर्षीय वीरांगना तीलू रौतेली के साहस, बहादुरी, पराक्रम और उस बदले की भावना की जिसने पिता, मंगेतर और भाइयों के मौत के बदले के लिए न केवल अस्त्र शस्त्र उठाए बल्कि लगातार 7 सालों तक उन कत्यूरी शासकों से लोहा लेती रही जो कई वर्षों से गढ़वाल क्षेत्र में उपद्रव और अत्याचार करके लूटपाट मचा रहे थे और जिन्होंने तीलू रौतेली के पिता, भाई और मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया था। वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 ईस्वी में हुआ था। तब गढ़वाल पर राजा पृथ्वीपति शाह का शासन था। वीरांगना तीलू रौतेली के पिता गढ़वाल नरेश के प्रमुख सभासदों में से एक थे। तीलू रौतेली के पिता का नाम भूम सिंह गोरला था। गोरला रावत गढ़वाल के परमार राजपूतों की एक शाखा हैं। गोरला लोग सन 760 ईस्वी में गुज्जर देव वर्तमान गुजरात राज्य से आकर पौड़ी के चांदकोट क्षेत्र के गुराड़ गांव में गढ़वाल के परमार शासकों की शरण में आए थे। रावत केवल इन्हीं की उपाधि हैं। इनको गढ़ राज्य की पूर्वी व दक्षिणी सीमा के किलों की जिम्मेदारी दी गई थी। 52 गढ़ों में चांदकोटगढ़, गुजड़ूगढ़ आदि के किले इन्हीं के अधीन थे। तीलू रौतेली के 2 जुड़वा भाई थे। एक का नाम भक्तू एवं दूसरे का नाम पथुआ था। भक्तू एवं पथुआ ने कत्यूरी सेना के सरदार का सिर काटकर गढ़ नरेश को प्रस्तुत किया था। इस दौरान युद्ध में दोनों भाइयों को 42 घाव हुए थे। इसी कारण गढ़वाल नरेश ने इनकी बहादुरी के लिए इन्हें 42 गांव जागीर में दिए थे। तीलू रौतेली ने अपने बचपन का अधिकांश समय बिरोंखाल के कांडा मल्ला गांव में बिताया। 15 वर्ष की आयु में तीलू रौतेली की सगाई ईड़ा गांव के भवानी नेगी के साथ हुई थी। इन दिनों गढ़वाल में कत्यूरियों के लगातार हमले हो रहे थे। कत्यूरी अथवा कत्यूरी कुमाऊं के कत्यूर घाटी के थे। इन हमलों में कत्यूरी के खिलाफ लड़ते लड़ते तीलू के पिता ने युद्ध भूमि में प्राण न्योछावर कर दिए। इनके प्रतिशोध में तीलू के मंगेतर और भाई भक्तू और पथुआ ने युद्ध भूमि में बलिदान दे दिया। अब शुरू होती हैं 15 वर्षीय वीरबाला वीरांगना तीलू रौतेली की त्याग, बलिदान और पिता, भाई और मंगेतर की मौत के प्रतिशोध की कहानी। एक बार जब कांडा गांव में कोथिक था और बालिका तीलू इन सभी घटनाओं से अनजान कोथिक जाने की जिद करने लगी तो दुखों में डूबी माँ ने तीलू को सुनाया, तीलू तू कैसी है रे? तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता और मंगेतर का प्रतिशोध कौन लेगा? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले। और फिर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहती हैं कि क्या ले सकती हैं क्या? फिर खेलना कोथिक। तीलू के बाल्य मन को ये बातें चुभ गई और उसने कोथिक जाने का ध्यान छोड़ दिया और प्रतिशोध की धुन पकड़ ली। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी आरंभ कर दी और पुरानी बिखरी हुई सेना को एकत्र करना शुरू कर दिया। प्रतिशोध की ज्वाला ने तीलू को घायल सिंघनी बना दिया था। कुछ सैनिकों तथा बिंदुली नाम की घोड़ी और अपनी 2 प्रमुख सहेलियां बेलू और देवली को साथ लेकर युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। अब तीलू ने विकराल रूप धारण कर लिया। तीलू रौतेली ने पुरुषों की पोशाक पहन ली तथा हाथों में चमचमाती तलवार ले ली। माँ के वचन और पिता, मंगेतर और भाइयों का प्रतिशोध तीलू रौतेली को रोके नहीं रुक रहा था।
खलबली मचाती हुई तीलू की सेना सबसे पहले खैरागढ़ पर धावा बोलती है। तीलू रौतेली का उत्साहवर्धन के लिए उनका हुड़की वादक घिमड़ू भी उनका उत्साह 4 गुना कर रहा था। 2 दिन तक खैरागढ़ में तलवार की डंकार बजती रही और अंततः गढ़वाल की बीरंगना ने खैरागढ़ को दुश्मनों से मुक्त करा दिया। तीलू जहां भी जाती वहां के कुल देवी देवताओं की पूजा अवश्य करती। स्थानीय लोगों का तीलू को भरपूर सहयोग मिला। खैरागढ़ के बाद लहू लुहान वीरांगना तीलू रौतेली ने टिकोली खाल में मोर्चा संभाला। वहां तलवार के साथ साथ बांस की ओट से विरोधियों पर गोलियां बरसाई। यहां से दुश्मन जान बचाते हुए उल्टे पैर भाग गए। इसके बाद तीलू ने भौण यानी इडिया कोट पर कब्जा जमाया। इसके बाद तीलू ने सल्ट महादेव को विरोधी सेना से मुक्त कराया। लेकिन इसके बाद भिलन भौण के युद्ध में तीलू रौतेली की सेना में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तीलू रौतेली की साया की तरह लड़ रही उनकी दोनों सहेलियां बेलू और देवली वीर गति को प्राप्त हो गई। बीरंगना तीलू रौतेली को इससे बड़ा आघात पहुंचा, लेकिन सेनी बनी वीरबाला की अंदर की ज्वाला इस घटना से और भड़क उठी। उन्होंने जदालू की तरह कूच किया तथा चौखटिया में गढ़वाल की सीमा का निर्धारण किया। इसके बाद सरायखेत और कालिंका खाल में भी उन्होंने कत्यूरियों की सेना को छठी का दूध याद दिला दिया। सरायखेत के युद्ध को जीतकर बीरबाला तीलू रौतेली ने अपने पिता का बदला पूरा किया, लेकिन यहाँ उनकी प्रिय घोड़ी बिंदुली को जान गंवानी पड़ी। बिरों खाल के युद्ध के बाद उन्होंने वहीं विश्राम किया। तीलू रौतेली ने गढ़वाल की सीमा तय कर दी। इसके बाद उन्होंने कांडागढ़ लौटने का फैसला किया, लेकिन दुश्मन के कुछ सैनिक उनके पीछे लगे रहे। तीलू और उनकी सेना ने तल्ला कांडा में पूर्वी नयार के किनारे अपना शिविर लगाया। रात्रि के समय में उन्होंने सभी सिपाहियों को सोने का आदेश दे दिया। पास में नया नदी बह रही थी। लहू लुहान तीलू रौतेली ने नया नदी में स्नान करने का मन बनाया। नदी में स्नान करते समय दुश्मनों का एक सिपाही रामू रजवार ने छुपके से गढ़वाल की बीरबाला वीरांगना की पीठ पर तलवार से वार कर दिया। हेमा शब्द तीलू रौतेली के जुबान से निकले और उन्होंने अचेत अवस्था में रामू रजवार को वहीं मौत की नींद सुला दिया। वीरबाला वीरांगना कई देर तक तड़पती रही, किंतु किसी ने भी उनकी आवाज़ न सुनी। अंततः वीरांगना तीलू रौतेली वीर गति को प्राप्त हो गई और इतिहास के पन्नों में उनकी यह वीर गाथा अमर हो गई। गढ़वाल के लक्ष्मीबाई के नाम से विख्यात बीरबाला वीरांगना को मेरा सत सत नमन। उत्तराखंड की बीरबाला वीरांगना की यह गाथा आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय तीलू रौतेली।